सुनो, तुम यही सोचते हो ना, दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, यहाँ तक कि साल भी गुजर गया और तुम्हारी कहानी वहीं रुकी हुई है। तुम्हारी आजमाइश ख़त्म नहीं हो रही, तुम्हारा मुकद्दर नहीं बदल रहा, तुम्हारा नसीब नहीं पलट रहा। तुम सोचते हो ना कि तुम्हारे लिए बंद दरवाजे कब खुलेंगे और वो दिन कब आएगा जब अल्लाह तुम्हारा नसीब बदल कर तुम्हारे लिए तमाम तर बंद दरवाजे रोशन कर देगा। तो सुनो, मेरा अल्लाह कुरान पाक में खुद तुमसे मुखातिब है। कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें अब हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर शय पर कुदरत रखने वाला हूँ और तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा तुम मेरा गुमान करोगे। जब तुम अच्छे गुमान रखोगे ना, तो सब कुछ तुम अच्छा ही पाओगे। क्या तुम नहीं जानते कि जब जब तुम सब्र कर रहे होते हो, अल्लाह तब तक तुम्हारे लिए राहें हमवार कर रहा होता है। सुनो, अगर तुम भी वो निशानियां तलाश कर रहे हो जिनसे तुम जान सकोगे तुम्हारे मुकद्दर के दरवाजे अब खुलने वाले हैं, तो जान लो कि सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि जब तुम्हें अपने अच्छे अमाल से खुशी महसूस होने लगे, सुकून मिलने लगे और बुरे अमाल से तुम्हें तकलीफ़ और गम महसूस होने लगे, अगर तुम्हें इबादतों में मज़ा आ रहा है, तुम्हारी बेकरारी का खात्मा अल्लाह की रज़ा से मुमकिन हो रहा है, तो याद रखो, ये अलामत है उस बात की अल्लाह अब तुम्हारे नसीब को बदल कर तुम्हारे दिल को सुकून बख्शने वाला है। अगर हम ये समझते हैं कि तकलीफ़ वाली आजमाइश सख्त है और खुशी और मुसरत वाली आजमाइश आसान है, तो जान लो कि मामला उसके बरक्स है। हम तकलीफ़ में होंगे तो अल्लाह को याद करेंगे, उसको पुकारेंगे, दुआएं करेंगे, उससे अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे और अगर कोई तकलीफ़ ना मिले, ऐसे ही नेमतें मुयस्सर हों, तो गाफिल हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो इस तरह तकलीफ़ वाला इम्तिहान ज़्यादा सख्त नहीं है, क्योंकि उससे हमें अल्लाह मिल जाता है और जब अल्लाह मिल जाता है तो फिर सब मिल जाता है। मुकद्दर भी बदल जाते हैं, तकदीरें भी रुख पलटती हैं। याद करो वो वक्त जब भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारना चाहा मगर नाकाम रहे, बाप की निगाहों से दूर किया मगर मोहब्बत बढ़ती चली गई, गुलाम बनाकर फरोख्त किया गया मगर बादशाह बन गए। इसलिए लोगों की तदबीरों और चाहत से परेशान मत हो, बेशक अल्लाह की तदबीर और चाहत सब तदबीरों पर भारी है। तुम्हारा मुकद्दर और तुम्हारा नसीब मुकम्मल तौर पर तुम्हारे अल्लाह के पास है। वो जब चाहे कहानी का रुख मोड़ दे, जब चाहे नसीब बदल दे, तकदीर बदल दे। तुम जानते हो ना कि बारिश के कतरे सब जगह यकसा पड़ते हैं मगर नताइज मुख्तलिफ निकलते हैं। ये कतरा अगर बंजर ज़मीन पर पड़ा तो ज़मीन फिर भी बंजर ही रहेगी। अगर ज़मीन बंजर होना तो फिर बरसात से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई खुश नसीब कतरा ज़रख़ीज़ ज़मीन पर गिरा तो खेतियाँ नहलाने लगेंगी। बारिश एक ही पानी है, मगर बारिश का पानी वसूल करने के बाद खुशगवार नतीजा अपना अपना नसीब है। बिल्कुल यही हाल तुम्हारा भी है। अगर तुम अपनी दुआओं को आंसुओं की बारिश से सैराब करोगे तो तुम्हारे नसीब भी लहलाती खेतियों की तरह होंगे, और अगर तुम्हारी दुआएं भी उस बंजर ज़मीन की तरह खामोश और बेअसर होंगी तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो तुम्हारा नसीब बदल दें। याद रखो, नसीब से बढ़कर दुआ होती है। जब इंसान के पास कुछ बाकी नहीं बचता तो दुआ एक ऐसा तोहफा है जो उसकी तकदीर को बदल कर रख देती है। और जान लो कि नसीब का बदलना भी तो नसीब ही होता है। दुआओं से क्या है जो नहीं मिल सकता। सच्ची लगन से ढूंढने वाले तो अल्लाह को भी ढूंढ लेते हैं। जब भी कोई मुश्किल आ जाए तो ये सोचकर शुक्र अदा किया करो कि वो तुम्हें भूला नहीं है। इसी तरह ही सही, मगर वो तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है। जिन्हें वो पसंद नहीं फरमाता उन्हें वो सुनना भी पसंद नहीं करता, तभी तो वो दूर हैं उससे। ये दुनिया के मेले भी तो झमेले हैं, आज समझ नहीं आती मगर वक्त सब समझा देगा। क्या हो सकता है ऐसा कि तुम पुकारो और वो जवाब ना दे, तुम उससे मांगो और वो अनसुना कर दे। उसे तो बिन बताए भी सब खबर होती है। अगर वो कुछ देने में देर लगा रहा है तो यकीन जानो वो तुम्हारे लिए वाकई बेहतर नहीं है।
اس کا نہ دینا بھی کوئی مصلحت ہے۔ چاند کا چمکنا دیکھو گے، پھر ہاتھ میں پکڑنے کی خواہش تمہارے ہی ہاتھ جلائے گی۔ تمہیں تو یہ بعد میں پتہ چلے گا، مگر اسے پہلے سے معلوم ہے۔ سب کچھ سمجھ نہ آئے تو فیصلے اس کے سپرد کر دینا بہتر ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا، صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہ تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائش تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دے گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ موت سے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔